सीसैट का अपना अगला लेक्चर जहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं 2020 के 3 क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंशियल्स और एवरेजेस के। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। अनअकैडमी गोल ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया 30th of April तक के लिए। इफ यू आर सब्सक्राइबिंग अनअकैडमी यू विल गेट 20% डिस्काउंट, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। हमारी अनअकैडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट जिसमें 11,000 से ज्यादा क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश और हिंदी में ये बुकलेट्स अवेलेबल होंगी और 10 बुकलेट्स होंगी जो आपको मिलेंगी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने पे। 10 बुकलेट्स अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स ने एक एक क्वेश्चन क्यूरेट करा है। ऑल्सो अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है जहां पे आपको जीएस और सीसैट के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेंगे। 55,000 से ज्यादा एनरोलमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे टेस्ट दोगे तो 55,000 लोगों के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक, स्कोर, एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ के साथ 6 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। ऑप्शनल के बैचेस तो शुरू होने ही वाले हैं। बाकी अनअकैडमी का लास्ट माइल प्रोग्राम चल रहा है जो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है बाय फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। डू ज्वाइन दिस लास्ट माइल प्रोग्राम। इसके अलावा संडे को 1 मई को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। 56 क्वेश्चंस होंगे। डू सब्सक्राइब टू दिस एब्सोल्युटली फ्री। राइट, पहला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2020 का। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग्स द फॉलोइंग? एक्सपोनेंशियल्स का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर हमारे को दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। 1/2 टू द पावर -6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -6, मतलब कि 2 टू द पावर 6 अपॉन 1 टू द पावर 6। देखिए, जब भी पावर माइनस में होती है ना, अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। मतलब 1 टू द पावर -6 मतलब आप इसे नीचे ले आओ तो 1 टू द पावर 6 हो जाएगा। 2 टू द पावर -6 का मतलब है आप इसे ऊपर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 टू द पावर 6 होता है 64 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 6 होता है 1, मतलब कि 64 इज द आंसर। 1/4 टू द पावर -3 मतलब 1 टू द पावर -3 अपॉन 4 टू द पावर -3, मतलब कि 4 टू द पावर 3 अपॉन 1 टू द पावर 3, मतलब कि 64 अपॉन 1, मतलब कि 64। ठीक है। 1/3 टू द पावर -4 का मतलब है 1 टू द पावर -4 अपॉन 3 टू द पावर -4, मतलब कि 3 टू द पावर 4 अपॉन 1 टू द पावर 4, मतलब कि 81। 1/6 टू द पावर -2 का मतलब है 6 टू द पावर 2, मतलब कि 36। कह रहे हैं इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सी, 81 जो है वो यहां पे सबसे बड़ा नंबर आता है। राइट, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2020 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? वो कह रहे हैं यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। हिंदी में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन में। 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। आपको इधर 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं इन चारों के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दूं तो किसकी वैल्यू सबसे कम चेंज होगी, किसकी वैल्यू में सबसे मिनिमल चेंज आएगा, हमारे को यह बताना है। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर इसे सॉल्व करते हैं। 2/3 की वैल्यू होती है 0.66। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दूं तो हमारे पास आता है 7/8 और इसकी वैल्यू होती है 0.875, मतलब कि इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0.215। सिमिलरली 3/4 की वैल्यू होती है 0.75 एंड 8/9 की वैल्यू होती है 0.88। इनके बीच का डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.13। लाइकवाइज 4/5 की वैल्यू होती है 0.8 और 9/10 की वैल्यू होती है 0.9। इनके बीच का डिफरेंस है 0.1। नेक्स्ट इज 5/6, इसकी वैल्यू होती है 0.83। अगर दोनों में मैं 5 ऐड कर दूं तो हमारे पास आता है 10/11 जिसकी वैल्यू है 0.9। इनके बीच का डिफरेंस है 0.07। वो कह रहा है सबसे मिनिमम डिफरेंस किस में होगा, मतलब कि फ्रैक्शन और उसमें 5 ऐड करने के बाद जो वैल्यूज हैं उसमें मिनिमम डिफरेंस किस में होगा। हमारे को दिखता है कि सबसे कम डिफरेंस जो है वो 5/6 में है, कि 5/6 की वैल्यू है 0.83। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो हमारे पास आता है 10/11 और उसकी वैल्यू हो गई 0.9। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 0.07। आंसर हो गया डी, 5/6। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2020 का एवरेजेस का सवाल है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग्स वाज 46.4।
After 60th innings, his average score increased by 2.6. What was his average score in the last 10 innings? बेसिकली इनिंग्स 51 से लेके इनिंग्स 60 तक का आखिरी 10 इनिंग्स का हमारे को एवरेज स्कोर निकालना है. ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं. पहली 50 इनिंग्स में एवरेज स्कोर 46.4 था. देखिए इसको कैसे लिखते हैं. एवरेज का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बारी. सम ऑफ ऑल इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. एवरेज का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. ये एवरेज होता है. ठीक है. पहली 50 इनिंग्स का एवरेज स्कोर इज 46.4. इनिंग्स 1 प्लस इनिंग्स 2 प्लस इनिंग्स 3. पहली 50 इनिंग्स का स्कोर सम ऑफ ऑल द इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स इज 46.4. इस 50 को इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया पहली 50 इनिंग्स का जो सम है. पहली 50 इनिंग्स का जो सम है पहली 50 इनिंग्स का जो सम है वो आ गया 464 इंटू 5 मतलब कि 2320. पहली 50 इनिंग्स का जो स्कोर है दैट इज 2320. यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब वो कह रहा है आफ्टर 60th इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6. जब वो 60वीं इनिंग्स खेल के आया तो हमने देखा उसका स्कोर जो था एवरेज वो पहले के मुकाबले 2.6 से इंक्रीज हो गया था. मतलब 49 हो गया था. 46.4 को आप 2.6 से इंक्रीज करोगे तो 49 हो जाएगा. मतलब कि 60th इनिंग्स के एंड में 60th इनिंग्स के एंड में उसका एवरेज स्कोर कितना हो गया 49. मतलब कि उसका 60 इनिंग्स का स्कोर कितना हो गया 49 इंटू 60 2940. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. हमने 50 इनिंग्स का टोटल निकाल लिया 2320. हमने 60 इनिंग्स का टोटल निकाल लिया 2940. आखिरी की 10 इनिंग्स का स्कोर तो अब हम आसानी से निकाल ही सकते हैं. आखिरी की 10 इनिंग्स का स्कोर अब हम आसानी से निकाल ही सकते हैं. बेसिकली हमारे को क्या करना है हमने I1 से I50 तक का सम निकाला हुआ है तो इधर इक्वेशन 1 से 2320 सब्स्टिट्यूट कर दो. 2320 प्लस I51 अप टू I60 इज 2940. मतलब कि आखिरी 10 इनिंग्स का जो स्कोर है वो हमारे पास आ गया 2940 माइनस 2320 620. आखिरी 10 इनिंग्स का I51 से I60 तक का स्कोर जो है हमारे पास आ गया 620. देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा हमारे को 50 इनिंग्स का एवरेज दिया हुआ है मैंने 50 इनिंग्स का टोटल निकाल लिया. फिर हमारे को 60 इनिंग्स का एवरेज दिया हुआ है मैंने 60 इनिंग्स का टोटल निकाल लिया. 50 इनिंग्स का टोटल जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आखिरी की 10 इनिंग्स का स्कोर मेरे पास आ गया 620. मतलब कि I51 से लेके I60 तक हमारा टोटल स्कोर है 620. 10 इनिंग्स का टोटल स्कोर है 620. अगर हमारे को एवरेज लेना है तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना होगा. अगर हमारे को एवरेज लेना है दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना होगा और हमारे पास आखिरी की 10 इनिंग्स का एवरेज आ गया 62. क्योंकि एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल द इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. सम ऑफ ऑल द इनिंग्स हमने 620 निकाला हुआ है. एवरेज लेने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 10 से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया 62. राइट. इस लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. लेट्स क्रैक इट.